सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी सतगुरु माँ से यही मांग है कि सभी की झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरी रहे और सभी स्वस्थ और खुश रहें। आज फिर से उपस्थित हूँ एक और नई साखी लेकर। तो आइए संतु जी समय न गवाते हुए साखी सुनते हैं। सासंग जी मिट्टी ने मटके से पूछा, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, लेकिन पानी मुझे बहा ले जाता है और तू पानी को अपने में समा लेती है। तेरे अंदर दिनों महीनों तक पानी भरा रहता है पर वो तुझे गला नहीं पाता। तब मटका बोला, ये तो सच है कि मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, पर मैं पहले पानी से भींगा, पैरों से गुंधा गया, फिर चाक पर चला, उस पर भी थापे की चोट खाई, आग में तपाया गया। इन सब राहों पर चलने के बाद, इतनी यातनाएं झेलने और तपने के बाद मुझ में ये क्षमता पैदा हुई कि अब पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सासंग जी मंदिर की सीढ़ियों पर जड़े पत्थर ने मूर्ति में लगे पत्थर से कहा, भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं। सुबह शाम तेरी आरती उतारी जाती है पर मुझे कोई जानता तक नहीं। तुम्हारे आगे लोग सिर टेकते हैं और मुझे पाँव के नीचे रौंदा जाता है, ठोकरें मारी जाती है। ऐसा भेदभाव और अन्याय क्यों? मूर्ति ने जवाब दिया, ये तो सोच है कि मैं भी पत्थर तू भी पत्थर, पर तू नहीं जानता कि मैंने अपने शरीर पर कितनी छेनियां झेली है। तुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना घिसा गया है। बहुत तरह के कष्ट झेलने के बाद आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुमने ये सारी पीड़ा नहीं झेली, इसलिए तुम वहीं के वहीं पर हो। सासंग जी ये दोनों तो काल्पनिक कहानियां हैं, पर ये हमें बहुत ही कुछ सिखाती है। ये बताती हैं कि तप का कोई विकल्प नहीं होता। हम सभी के पास दो हाथ, दो पाँव, दो आँखें और एक जैसा शरीर होता है, पर क्यों एक व्यक्ति अर्श पर पहुंच जाता है और दूसरा फर्श पर ही रह जाता है? घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाना तप नहीं है, तप है तपना। तप का अर्थ ही है तपना, प्रयास करना, मेहनत करना। एक बच्चा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो भी तप है। एक माँ जो रात रात भर जाग कर अपने बीमार बच्चे की सेवा कर रही है वो भी तप है। देश का हर नागरिक जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है वो भी तप है। जब हम अपने लक्ष्य पर चलते हैं तो रास्ते में प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभनों में अधिकतर फिसल जाते हैं, लेकिन जो उनमें अपने आप को स्थिर रखता है वो स्थित प्रज्ञ है, वो योगी है। असल में वही तपस्वी है। तन मन और बुद्धि का तप ही हमको फर्श से अर्श तक ले जाता है। विनय परम तप है। सूर्य तपता है इसलिए प्रकाश देता है, तभी वनस्पतियों को भोजन और प्राणियों को जीवन मिलता है। धरती जितना तपती है उतनी उपजाऊ होती है। शरीर को सुख का कृश करने या तपाने का नाम तप नहीं है, इच्छाओं का निरोध करना तप है, भोगों को रोकना ही तप है। हमारा शरीर एक रथ है, मन मानो लगाम है, बुद्धि सारथी है और ये गृह स्वामी। इसका मतलब आत्मा रथ में सवार है। विषय वासना के घोड़ों में दौड़ते इस शरीर रूपी रथ को मन और बुद्धि के द्वारा अंकुश में रखना तप है। पांचों इंद्रियों को काबू कर लेना भी तप है।
जो पांचों इंद्रियों को काबू कर कर परमात्मा का सिमरन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करना और एकाकी ध्यान में लीन होना भी तप है। सासंग जी, जिस प्रकार सोना तपता है, जलता है, घिसता है, तभी वो एक सुंदर जेवर का रूप लेता है। ठीक इसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से, दुखों से, परिस्थितियों से तपता है, घिसता है, पिटता है, तब जाके उसका तप सफल होता है और उसमें सहन शक्ति आती है, आत्म शक्ति आती है, सब्र सहनशीलता का वास होता है, आत्मचिंतन करने की शक्ति जगती है। सासंग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।